नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। बीते महीना जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी, उसे पूरे देश को ध्यान आकर्षित भाव, पूरे बुंदेलखंड, पूरे झांसी को ध्यान आकर्षित भाव, सांसद से लेकर सबरे बुंदेलखंड के विधायकन को ध्यान आकर्षित भाव। लेकिन बात जब विधानसभा की आई, जब सदन की आई, कहते को बात उठा रहा हो, तो ईमानदारी की बात जा है कि बुंदेलखंड के सब जनप्रतिनिधि ई पे चुप्पी साधे रहे और बात की न उठाई। बात उत्तर प्रदेश के एक दूर के विधायक, मेरठ के विधायक अतुल प्रधान ने उठाई और झांसी को मुद्दा उठावे के बाद, झांसी के मेडिकल कॉलेज को करिया सच दिखावे के बाद अतुल प्रधान को विधानसभा के पूरे शीतकालीन सत्र से निष्कासित कर दो। बुधवार को अतुल प्रधान को मार्शलन के द्वारा विधानसभा के बाहर करवा दो। अतुल प्रधान झांसी मेडिकल कॉलेज और झांसी के स्वास्थ्य महकमा की, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमा की पोल खोल रहे थे। बता रहे थे कि कौन तरीका से ई घटना के बाद लीपापोती करी गई, कौन तरीका से ते खेला करोगा है और कौन तरीका से झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और ना सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस बल्कि अपने अपने प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। पहली बार यूपी के कौन विधायक ने डॉक्टर के नाम ले लेके कि कौन डॉक्टर कौन सा अस्पताल चला रहा है, विधानसभा में पोल खोली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उस अस्पताल में प्रिंसिपल साहब के साथ साथ ऐसे कई डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल वहां पर संचालित कर रहे हैं। इसलिए उनकी जितनी भी सोर्सेस है, जितनी उनकी विद्वानियत है, जितना उनको काम अस्पताल में करना चाहिए मानवर, वो सरकारी सुविधा नहीं दे पा रहे। और झांसी और बुंदेलखंड की जनता को, अतुल प्रधान को बधाई देनी चाहिए कि अपने क्षेत्र की आवाज एक दूर के विधायक ने उठाई है, जबकि बुंदेलखंड के विधायकन को इतने की आवाज उठानी चाहिए थी और सरकार को इस घटना पे ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हते NS सेंगर, उनको लेके जनता में कितना रोष हतो ये घटना के बाद सबको पता है, एक एक व्यक्ति को पता है, लेकिन कानून ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन अतुल प्रधान ने खाल खींच दी विधानसभा में, खाल कर जी को बुंदेलखंडी भाषा में। प्रिंसिपल साहब श्री हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आपके हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर कुलदीप चंदेल, सनशाइन हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर हमारे आशीष जी राजपूत, आपके सनोज हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर संगीता राठौर, वहां मां वैष्णो हॉस्पिटल चला रही है। तो मैं माननीय ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा क्या दबाव है, ऐसी क्या चीजें हैं इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी जिससे पूरा देश हिल गया हो और वहां पर अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई, बल्कि प्रशासन ने एक पल्ला झाड़ लिया कि ये आग शोक सब्जेक्ट से लगी है। अतुल प्रधान ने बता दी है कि जो NS सेंगर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हते, वे मेडिकल कॉलेज के सामने खोपड़ी पे श्री जी हॉस्पिटल चला रहे थे। इतने के विधायकन को नहीं पता कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन मेरठ के एक विधायक को पता है, उन्हें पता कर लो, वो विधानसभा में आवाज भी उठा दी कि मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हते NS सेंगर, वे खोपड़ी पे श्री जी नाम को एक अस्पताल चला रहे थे, सब लोग जाना थे। दूसरा नाम डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा भी अपना अस्पताल चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। तीसरा नाम डॉक्टर कुलदीप चंदेल, जो सनशाइन हॉस्पिटल चला रहे हैं झांसी में, मेडिकल कॉलेज से तनख्वाह ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और झांसी में सनशाइन अस्पताल चला रहे हैं। डॉक्टर आशीष राजपूत जो सरोज हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर संगीता राठौर जो मां वैष्णो हॉस्पिटल चला रही, कलई खोल दी है। एक एक डॉक्टर को नाम लेके, अस्पताल बता के, नाम बता के उनको, मेरठ के एक विधायक अतुल प्रधान ने। लेकिन इतने के विधायक जी भगवान जाने का चल रहा विधानसभा में। लेकिन अब स्वास्थ्य के मुद्दा पे आवाज उठावे के बाद अतुल प्रधान को विधानसभा के शीतकालीन सत्र से निष्कासित कर दो गो है। हवाला दो गो है कि उन्होंने नियम 56 को उल्लंघन करो है, जो हवाला दो जा रहा है। आपको अतुल प्रधान की झांसी और बुंदेलखंड की
आवाज उठावे के बारे में का कछु कहवो है, कमेंट जरूर कर दियो, हम देखें और पढ़ें। कैसे झांसी को जो मेडिकल कॉलेज है उनमें केवल झांसी के लोग इलाज करावे नहीं आते, और जो आगजनी भई, जो घटना भई, इतनी बड़ी त्रासदी भई, उनमें केवल झांसी के लोगों को नुकसान नहीं भाव, बुंदेलखंड के कोने कोने के लोगों को नुकसान भाव, चाहे वे ललितपुर के हों, महोबा के हों, हमीरपुर के हों, दतिया के हों, अलग अलग जिला के बुंदेलखंड के एक एक कोने को होते बच्चा मौजूद है, तो और उनको नुकसान भाव है, उनके माता पिता को नुकसान भाव है, और नुकसान ऐसा भाव है कि कौन सरकार, कौन पार्टी, कौन व्यक्ति उनकी क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं, सच्चाई जाए। लेकिन कम से कम आवाज़ उठावे वाले विधायक को हम लोग बधाई तो दे ही सकते हैं। इसके संगे संगे उन्हें यू बात को भी जिक्र करो है जो बुंदेली वार्ता ने उठाई थी, जो रात के 3:30 बजे बुंदेली वार्ता ने खड़े होकर उठाई थी कि कौन तरीका से मेडिकल कॉलेज में जो घटना भई उसके 3 घंटा के बाद ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने संवेदनहीनता की हदें पार करी हैं, और मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सीएम के आवे के पहले कलई बिछाई है। वो बात को भी अतुल प्रधान ने मुद्दा उठाओ है। लेकिन जब गोरखपुर के बाद आपके झांसी के मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसके बाद में जो लिपापोती उस पर हुई, वो मान्यवर बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद में संवेदनहीनता की वो सारी हदें पार हो गई, जब वहां पर तो लाशों में बच्चियां जिनकी माएँ थी, जिनके बच्चे थे, उनकी माएँ बिलख रही थी, पूरा झांसी और पूरा प्रदेश कोराम में था। वहां पर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए गली बिछाई जा रही थी। वो बात पे भी सरकार को घेर को काम करो है। तो ये कछु बातें हती अतुल प्रधान की, और अब अतुल प्रधान को सदन से बाहर कर दो गया है। अब अतुल प्रधान ये पूरे शीतकालीन सत्र में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, लेकिन अतुल प्रधान ने जो भी झांसी और बुंदेलखंड के लाने आवाज़ बुलंद करी है, उनके लाने उन्हें बुंदेली वार्ता की तरफ से बधाई कि उनने झांसी और बुंदेलखंड की आवाज़ उठाई है, झांसी के स्वास्थ्य महकमा की पोल खोली है, झांसी के स्वास्थ्य महकमा की जो असली तस्वीर है वह सरकार को और विधायक को पूरे उत्तर प्रदेश के दिखावे को प्रयास करो। तो जो कछु बातें हैं थी, अब अतुल प्रधान की आप वीडियो देखो पूरी, जी मैं उनने झांसी की बात करी है, वह क्लिप आपको हम दिखा रहे हैं। हमें जब अभी कुछ दिन पहले झांसी में नवजात 11 बच्चों की जलने के कारण मृत्यु हुई, उसमें गोरखपुर की याद हम लोगों को आई, क्योंकि गोरखपुर में भी एक बड़ी त्रासदी हुई थी कुछ साल पहले। लेकिन जब गोरखपुर के बाद आपके झांसी के मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसके बाद में जो लिपापोती उस पर हुई, वो मान्यवर बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद में संवेदनहीनता की वो सारी हदें पार हो गई, जब वहां पर तो लाशों में बच्चियां जिनकी माएँ थी, जिनके बच्चे थे, उनकी माएँ बिलख रही थी, पूरा झांसी और पूरा प्रदेश कोराम में था। वहां पर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कली बिछाई जा रही थी, पर्दे बदले जा रहे थे, और ऐसी व्यवस्था की जा रही थी कि ना जाने किस चीज के लिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, और क्या सोचा होगा जिला अस्पताल के प्रशासन ने, और क्या सोचा होगा वहां के स्थानीय प्रशासन ने, जो इस तरह की व्यवस्था करके दी। लेकिन आज तक मान्यवर उन विभाग के लोगों पर, और खास तौर से जो वहां के प्रिंसिपल थे, एनएस सेंगर जो वहां पर प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल होने के नाते जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, आज तक कार्रवाई के नाम पर मान्यवर उनके ऊपर सिर्फ यह किया गया कि वो लखनऊ से अटैच कर दिए गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उस अस्पताल में प्रिंसिपल साहब के साथ साथ ऐसे कई डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल वहां पर संचालित कर रहे हैं। इसलिए उनकी जितनी भी सोर्सेस हैं, जितनी उनकी विद्वानियत है, जितना उनको काम वहां अस्पताल में करना चाहिए मान्यवर, वो सरकारी सुविधा नहीं दे पा रहे। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, प्रिंसिपल साहब श्री हॉस्पिटल चला रहे, डॉक्टर राजकुमार वर्मा आपके हॉस्पिटल चला रहे,
कुलदीप चंदेल सनशाइन हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर हमारे आशीष जी राजपूत आपके सनोज हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर संगीता राठौर वहां मां वैष्णव हॉस्पिटल चला रही हैं। तो मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा क्या दबाव है, ऐसी क्या चीजें हैं इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी जिससे पूरा देश हिल गया हो और वहां पर अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई, बल्कि प्रशासन ने एक एक पल्ला झाड़ लिया कि ये आग शोक सब किस से लगी है। लेकिन मान्यवर वो जो वहां पर साक्षात थे उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन के आपके वहां पर नर्सरी बनी हुई थी और नर्सरी के लिए माननीय मंत्री जी ये बात जानते हैं, ये बताएंगे, आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि उस नर्सरी में एक बच्चे की जगह पर 2 बच्चे लेटा दिए जाते थे। उस ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप हट गया, पाइप हटने के कारण वहां पर नर्स पहुंची, उसे जैसे माचिस की तिल्ली जलाकर कोशिश की कि उस पाइप को गर्म करके चढ़ा दूं उस पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पर, वो जैसी ही तिल्ली लगाई वो आग में तब्दील हो गया और इतनी बड़ी लापरवाही के कारण 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की वहां पर मौत हुई। लेकिन आज तक जांच में ढांक के 3 बार, इसमें मान्यवर कुछ अभी तक नहीं हो पाया।